ऑटो वाले ने ऑटो रोका और मैंने देखा कि ये तो काजल है। काजल उसी ऑटो में मेरे साथ आकर बैठ गई। मैंने काजल से कहा, मैं तो सपना देख रहा हूं, सोच रहा था, लेकिन तुम सचमुच में मेरी जिंदगी में फिर से लौट आई हो। काजल ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद काजल ने मुझसे पूछा, तुम सीमा से प्यार करते हो कि मुझसे? मैंने कहा, मैं तो हमेशा से ही तुमसे प्यार करता रहा हूं और हमेशा करता रहूंगा, तो फिर उससे शादी क्यों? कि कहते हुए काजल की आंखें भर आईं। मैं ऑफिस जा रहा था, लेकिन काजल की इस बात को सुनकर मैंने ऑटो वाले को काजल के घर की तरफ ऑटो मोड़ने को कहा और काजल से मैंने कहा, चलो तुम्हारे घर पर चलकर तुम्हें आराम से सारी बात बताऊंगा। और थोड़ी ही देर में ऑटो काजल के घर के सामने जा रुका। मैं ऑटो वाले को पैसे दे रहा था। इतने में काजल अपने घर के दरवाजे में जाकर बैठ गई। मैंने देखा काजल के घर पर तो ताला लगा हुआ है, उस पर बहुत मिट्टी लगी है, मानो सालों से ना खुला हो ताला। क्या तुम यहाँ की सफाई नहीं करती? देखो कितनी धूल मिट्टी लगी है। मैं ताले की मिट्टी को झाड़ते हुए बोला, लाओ चाबी दो, मैं ताला खोलता हूँ, कहते हुए चाबी मांगने के लिए मैंने काजल की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता चाबी कहाँ है, खुद ढूंढ लो, कहते हुए दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। मैं गार्डन में जाकर चाबी ढूंढने लगा। तभी मुझे घास के अंदर छुपी हुई चाबी मिली। चाबी में जंग लगा हुआ था। ये देखकर मैंने फिर काजल से पूछा, काजल अब तो तुम यहाँ रहती हो, फिर ये क्या चाबी में जंग क्यों लगा है? जैसे इस्तेमाल ही ना होती हो, और ताले पर भी बहुत धूल लगी हुई है। बात कुछ समझ नहीं आई। कहते हुए मैंने ताला खोला। ताला खोलते ही अंदर से बदबू आने लगी। इतने में काजल वहां से उठकर पता नहीं कहां चली गई। मैंने सोचा शायद गुस्सा होकर गार्डन में जाकर बैठ गई होगी। मैं आवाजें लगाने लगा, काजल कहां हो तुम? अरे बीवी जी, तुम कुछ काम मत करना, सारा काम मैं ही करूंगा। फिर भी काजल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं कमरे में दाखिल हुआ। वहां किसी का कंकाल पड़ा हुआ था। जैसे ही मैंने उसके हाथ की घड़ी देखी तो मैं हैरान रह गया। ये वही घड़ी थी जो कुछ साल पहले मैंने काजल को उसके जन्मदिन पर दी थी। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, अपनी राय देना ना भूले, मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।